हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राधा यादव एंड वेलकम इन सभी एकेडमी। सो आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। कल की वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। सो आज का स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहे हैं इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो हमने कल ही समझाया था कि जीरो रैशनल नंबर होता है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू? क्या आप इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे? एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू शुडंट बी इक्वल टू जीरो। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम? फर्स्टली तो आपको कहना होगा यस, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। आंसर यस, zero is a rational number. Number. Okay, now the next is, can you write in the PYQ form? Yes, we can write. So yes, we can write. Yes, we can write it in PYQ form, where P and Q are integers. ठीक है, P एंड Q जहाँ पे क्या होंगे, इंटीजर होंगे आपके पास। सो लेट्स एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे आप? 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका क्या होना चाहिए? P तो 0 होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे क्या है, अब 0 भी एक इंटीजर है। ठीक है, Q कभी भी 0 के इक्वल होगा नहीं रैशनल नंबर जब भी आप लिखेंगे। तो 0 तो हो सकता है, न्यूमरेटर में तो 0 हो सकते हैं ना। तो 0/1, आप इसको 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। कुछ भी लिख दें, 0/27 लिख सकते हैं, 0/100 लिख सकते हैं। कुछ भी लिखोगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। और जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है, ऑब्वियसली जीरो आने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है? पी एंड क्यू इक्वल टू इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर एंड यस वी कैन राइट इट इन पी वाई क्यू फॉर्म। एंड पी एंड क्यू जहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वन सेक। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि आपको रैशनल नंबर फाइंड करने बिटवीन 3 और 4 के बीच में। तो देखो, किसी भी कोई भी आपके नेचुरल नंबर ले लो या रैशनल नंबर ले लो, उनके बीच में इंफिनिटी नंबर ऑफ रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, इंफिनिटी नेचुरल नंबर होंगे। कितने भी आप रैशनल नंबर्स को आप उनके बीच में लिख सकते हो। तो इसका एक तरीका होता है कि जैसे 6 बोला है तो हमें क्या करना है, हमको क्या करना होता है ना, इसको पहले तो रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या है, पी 3 और 4 को फर्स्टली हमें रैशनल नंबर फॉर्म में लिखना है। इसका आंसर क्या होगा? 3 को आप 3/1 और 4 को एंड 4 को आप 4/1 लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं। हर किसी के डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या है कि आप यहाँ से आपको 6 रैशनल नंबर इसके बीच में फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो हमेशा एक इसका तरीका है कि कैसे करते हैं। जितने भी रैशनल नंबर पूछे गए हों तो आप क्या करेंगे,
6 पूछे गए तो 6 में 1 ऐड कर दो, क्या आ गया 7। 7 से आप इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो और 7 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो एग्जैक्ट आपको नंबर उतने रैशनल नंबर मिल जाएंगे जितने की पूछे गए। ठीक है, तो करते हैं 3/1, इसको 7 बनाना है हमें, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, एंड 4/1, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आ जाएगा आपके पास 21/7। ठीक है, एंड ये आ जाएगा 28/7। ठीक है, अब रैशनल नंबर लिखने हैं, सो रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 क्या आएंगे आपके पास? देखो, इनके बीच के चाहिए, बिटवीन चाहिए। ठीक है, तो ये 21/7 नहीं रहेगा, इसके इंक्लूड इसके बाद वाला, तो क्या आएगा 22/7, फिर 23/7, 24/7 एंड 25/7, 26/7 एंड 27/7। अब 28/7 तो नहीं आएगा क्योंकि इसके बीच के नंबर लेने हैं, बीच के रेशनल नंबर लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जितने हमसे पूछे जाएंगे उतने हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 5 फाइंड करना है। 5 फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, 5 + 1 = आ गया 6। तो आप इसके फर्स्टली देखो क्या वर्क होता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना। ऑब्वियसली यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ही दे रखा है, 3/5 एंड 4/5 का डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रखा होता तो पहला वर्क हमारा है डिनोमिनेटर सेम करना एलसीएम से, दैट्स यू नो एवरीथिंग। ठीक है, 8th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5 रैशनल नंबर निकाले तो 5 + 1 करना होगा, इक्वल टू आ जाएगा 6। तो 6 से हमें इसके क्या करना है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आगे बात समझ में करते हैं। यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, कितना आ रहा है ये, 3 × 6 हो जाएगा आपके पास 18। ठीक है, 18 एंड 5 6 30 एंड 4 × 6 आ जाएगा 24 एंड 30। ठीक है, तो अब हमें नंबर लिखने हैं रैशनल नंबर बिटवीन दिस, सो rational numbers between 3/5 and 4/5। बेसिकली अगर ये इसमें कन्वर्ट होके आ गया है तो अगर हम उसका ओरिजिनल निकालें तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितने आ रहे हैं, 18 के बाद वाला, 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, 1 2 3 4 5 आ गया, उसके बाद आ जाता है 24/30। तो इतने ही नहीं है, इसके मतलब किसी भी बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, उतने ही ज्यादा आप बड़े रैशनल नंबर्स उनके बीच के निकाल सकते हो, उतने ज्यादा रैशनल नंबर्स के बीच के निकाल सकते हो। तो बेसिकली हमें हमें समझना क्या है, जितने भी रैशनल नंबर्स हमसे पूछे गए हो उसमें 1 ऐड करो, और सेम अगर डिनोमिनेटर है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर है दोनों ही रैशनल नंबर्स का, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में उस नंबर से, और उसके बीच के आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको क्या है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रखा है तो फर्स्ट वर्क है आपका कि डिनोमिनेटर सेम करें, एंड उसके बाद जितने भी
आपसे बिटवीन रैशनल नंबर पूछे गए हैं, उसमें 1 ऐड करें, 5 पूछे गए तो 1 ऐड करें, 6 आ जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों ही रैशनल नंबर के, तो आप उसके बीच के एग्जैक्टली जितने रैशनल नंबर चाहिए उतने आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, state whether the following statements are true and false, true or false, give the reason of your answer। पहले तो आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और फिर आपको रीजन भी देना है। ठीक है, बिना रीजन के नहीं, ऐसे ही नहीं ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोल रहे हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बात तो बिल्कुल सही है। कैसे, रीजन देते हैं। फर्स्ट का रीजन क्या होगा, फर्स्ट का रीजन होने वाला है आपका क्या, देखो पहले पहले तो बताओ, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है और होल नंबर्स की, तो दोनों की डेफिनेशन लिख के रीजन दे सकते हैं हम। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 natural numbers starting from 1 and till infinity। ठीक है, स्टार्टिंग होते हैं 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, तो पर इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं आता, विदाउट, जाते तो है इन्फिनिटी तक 1 से लेके, बट विदाउट फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं होगा उसमें, एंड डेसिमल वाला भी नहीं होगा, विदाउट फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, अच्छा, अब तो कौन से आगे, 1 से हुआ 2, 3, 4 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही बट होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग विद 0, with 0 until infinity। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे विदाउट है, मैंने विद लिख दिया, विदाउट फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसमें भी फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, तो ये होगा यहाँ से 0 से 1 2 3 एंड डॉट 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 टिल इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर, जो सारे नेचुरल नंबर्स है, इज अ होल नंबर, एक होल नंबर है। तो ऑब्वियसली 1 से लेके सारे जितने हैं इसमें इंक्लूड है, बस 0 ही तो नहीं है। अगर उल्टा बोले तो नहीं होगा। ठीक है, अगर बोल दे कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सो नहीं है भाई, 0 तो इंक्लूड नहीं है ना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो एवरी इंटीजर, और सिर्फ हमारे होल नंबर में क्या से होते हैं, 0 से लेके स्टार्ट होते हैं, इसमें नेगेटिव वाले नंबर नहीं होते, तो ये चीज हो जाएगी आपकी फॉल्स। रीजन क्या देंगे आप, रीजन सेकंड का ये लिखना होगा इस तरीके से, जब भी रीजन मांगता है तो आपको आंसर पूरा देना होगा। ठीक है, एज होल इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर, इंटीजर्स ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव।
नंबर विद जीरो। ठीक है, सारे निगेटिव सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो सहित होंगे। इसमें भी क्या रहेगा, विदाउट फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नहीं होगा, तो यहाँ से -1 -2 -3 और डॉट 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 सारे निगेटिव नंबर, 0 1 2 डॉट 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 सारे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका इंटीजर, बस आपके होल नंबर्स तो इतने हैं ना, होल नंबर सिर्फ आपके पास इतने हैं, और इसमें इंटीजर्स और भी हैं, तो एवरी इंटीजर्स कांट बी द होल नंबर। You can write negative integer, negative, just a minute. Yeah, it was not responding, so now it's working. Negative integer can't be whole number. ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर्स आपके होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? थर्ड पॉइंट इज सेइंग एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, फॉल्स है। क्यों बेटा? रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं आपके? पी वाई क्यू फॉर्म में होते हो। पी वाई क्यू फॉर्म में आप फ्रैक्शंस भी लिखते हो। ठीक है, बट होल नंबर्स क्या होता है? विदाउट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। डेसिमल एंड फ्रैक्शन नहीं होता है। और रैशनल नंबर्स को आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, एंड आप किस में लिख सकते हो इसको? फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से नहीं होता, तो हम इसका रीजन लिख देंगे। ये लिखने हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। फॉर्म कैसी होती है? पी बाई क्यू की। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सो यू कैन राइट रैश लाइक एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स 2/3, 4/5, ठीक है, 6/2, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। 6/2 भी एक रैशनल नंबर से होगा, क्योंकि 6 and 2 रैशनल है। हालांकि आप इसको कट करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 भी तो एक रैशनल नंबर ही होता है ना। तो आप ये कह सकते हो कि रैशनल नंबर कैन बी राइट इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल, but whole number can't be right in fraction and decimals। ठीक है, तो आप ये बोल देंगे कि हम रैशनल नंबर्स को तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, होल नंबर्स को ऐसे नहीं लिख सकते।
तो इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा क्लियर कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं, सारे रैशनल्स को आप होल नंबर नहीं बोल सकते हो। हाँ देखो, अब ये वाला जो है, जैसे कि कहीं पे बात ये सही हो जाएगी, सारे को तो नहीं लिख सकते, कुछ को लिख सकते हो, जैसे कि इसको आप कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 तो होल नंबर होता है ना, तो एवरी इज नॉट पॉसिबल, बट कुछ होल नंबर्स क्या हो सकते, कुछ रैशनल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं। बट यहाँ पे तो इन्होंने बात की है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो आज की क्लास में हमें इतना ही करना था। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।